हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 3 की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंशिएशन क्या होता है और उस पर देखे थे हमने कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स विद फॉर्मूला। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, या आपको थोड़ा भी डिफरेंशिएशन आता है तो यह वीडियो आपके लिए है। और डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आता है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पहले डिफरेंशिएशन सीख कर आए होंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहां तक हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। किसकी बात आती है? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितने टाइप की होती है, एक्सीलरेशन कितने टाइप का होता है। तो एक्सीलरेशन कितने टाइप का है, वेलोसिटी कितने टाइप की है, ये मेनली 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, तीसरे को कहते हैं हम एवरेज, और चौथे को कहते हैं इंस्टेंटेनियस। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले वाले में हमने ये सारी चीजें देख ली हैं। तो देखिए, यूनिफॉर्म क्या होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा देता हूं। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट पाथ है और ये इसके पॉइंट्स हैं ए, बी, सी और ये मान लीजिए डी। अब कोई भी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस मान लीजिए 1 आवर में कंप्लीट करता है, फिर नेक्स्ट आवर चलता है, फिर भी वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर नेक्स्ट आवर में चलता है और फिर भी वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो ये जो होती है इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म, चाहे ये स्पीड हो, वेलोसिटी हो या एक्सीलरेशन हो। तो इसका मतलब ये है टाइम ऑफ इंटरवल सेम होना चाहिए। टाइम ऑफ इंटरवल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और इसमें डिस्टेंस या वेलोसिटी जो है सेम कवर होना चाहिए। तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो जाए, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो जाए तो उसी को हम यूनिफॉर्म कहते हैं। तो ये स्पीड की बात होगी, ऐसी आती है वेलोसिटी। क्या समझ में आया? अगर मान लीजिए आपने पहले आवर में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, या किसी ने पहले आवर में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, तो नेक्स्ट आवर में भी 5 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में 5 किलोमीटर, इसी तरीके से वो कंटिन्यू करता जाएगा। हर एक आवर में 5 किलोमीटर कवर करता जाएगा। तो सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम डिस्टेंस का कवर करना यूनिफॉर्म कहलाता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी लिखिए, स्पीड है स्पीड लिखिए, एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन लिखिए। नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है? नॉन यूनिफॉर्म का बस इतना सा मीनिंग है कि यहाँ पर आपने 1 आवर में 1 किलो डिस्टेंस कवर की थी। अब मान लीजिए पहले 1 किलो कर ली, दूसरे वाले में आपने क्या किया, स्पीड बढ़ा दी और दूसरे आवर में आपने 5 किलोमीटर कर दी, फिर स्पीड कम कर दी और आपने यहाँ पर 4 किलोमीटर कवर कर लिया। पहले आवर में कितना गए? 1 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में 5 किलोमीटर, स्पीड अप कर दी, फिर क्या है, स्पीड कम कर दी, तो कितने, एक नेक्स्ट आवर में कितना चले आप? 4 किलोमीटर। तो कभी 1 आवर में ज्यादा, कभी 1 आवर में कम। तो इस ये डिपेंड करता है स्पीड पर, कभी स्पीड बढ़ा रहे हैं आप, कभी स्पीड घटा रहे हैं। तो स्पीड का बढ़ाना और स्पीड का घटाना ये आता है नॉन यूनिफॉर्म में। किसमें आता है? नॉन यूनिफॉर्म में। एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये मैं आपको डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं, आप यहाँ पे वेलोसिटी लिख सकते हैं। वेलोसिटी में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर लिख दें टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख देंगे यहाँ पर? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज होता है कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और टोटल टाइम कितना लिया है। इन दोनों को जो रेशियो आएगा वो एवरेज में आएगा। किस में आएगा? एवरेज में। तो एवरेज को हम ऐसे लिखेंगे VAB। AB का मतलब यहाँ पे एवरेज से है, तो जब भी एवरेज निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस लिख लीजिए, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, बस इसमें डायरेक्शन का फर्क होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी होते हैं स्ट्रेट पार्ट के लिए, सेम डायरेक्शन हो तो हम यहाँ पे डिस्टेंस में से या डिस्प्लेसमेंट में कोई एक चीज लिख सकते हैं, दोनों ही काम करेंगी। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर स्पीड निकालनी हो तो स्पीड के लिए क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसे एक्सीलरेशन करना हो तो उससे भी हम यही
निकाल सकते हैं, टोटल बट्टे टोटल करना है आपको, ये आंसर यहाँ से निकल आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन के। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे मैं एक्स भी लिख सकता हूँ और यहाँ मैं एस भी लिख सकता हूँ। आप चाहें तो एक्स लिखें, आप चाहें तो एस लिखें, तो एस लिख लो, यहाँ फिर एक्स अपॉन टी कर दो। एक्स और एस यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी, इसकी पोजीशन ए पर है, फिर ये यहाँ पहुंच गई, अब इसकी पोजीशन बी पर है। यहाँ पर हमने ले लिया डिस्टेंस x1 थी, यहाँ पर डिस्टेंस इसकी h2। तो मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट बताइए, मैं आपसे पूछूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम कह सकते हैं फाइनल पोजीशन, क्या लिखेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखिए फाइनल पोजीशन क्या है, यहाँ पे फाइनल पोजीशन है x2, इनिशियल क्या थी x1। जब इनका डिफरेंट आएगा तो हम इन्हें क्या कहेंगे, यही तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहाँ पर जो टाइम था वो t1 था, यहाँ पर जो टाइम था वो t2 था। तो मैं देखूं कि टाइम में कितना चेंज हुआ, तो आप क्या कर दो t2 माइनस t1, तो ये टाइम में चेंज आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट निकल आया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। अब देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करें, इस टाइम को वेरी वेरी स्मॉल लिखें, वेरी वेरी स्मॉल। ये टाइम जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस अगर बहुत 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 कम हो जाए, या टाइम इंटरवल कहें तो बहुत बहुत कम हो जाए, यानी इतना हो जाए कि ये एग्जैक्ट जीरो ना हो, एग्जैक्ट जीरो ना हो पर अप्रोक्सीमेटली जीरो हो। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो चेंज इन टाइम है या टाइम ऑफ इंटरवल है, ये एग्जैक्ट जीरो ना हो पर अप्रोक्सीमेटली जीरो हो। तो ऐसी कंडीशन में हम डेल्टा टी को dt लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डेल्टा टी को हम क्या लिखते हैं, dt, जब टाइम कैसा होता हो, वेरी वेरी स्मॉल हो। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे dt। अब देखिए टाइम बहुत कम है तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, बहुत कम होगा, तो यहाँ पर हम dx लिख लेंगे। यहाँ अगर आपको s में लिखना है तो ds अपॉन dt कर देंगे। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, इसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला कहते हैं। इतनी बात आपने समझ ली फॉर्मूले के लिए। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या, जैसे मान लीजिए आप किसी भी व्हीकल को चला रहे हो और आप उसकी स्पीड देख रहे हो, या आप कहें वेलोसिटी देख रहे हो, तो आप देखिए कि आपने क्या किया, 1 सेकंड देखा, 2 सेकंड में उसकी कुछ हो गई स्पीड, 3 सेकंड में कुछ हो गई। अगर मैं कहूं कि 2.005 सेकंड में, ध्यान सुने, ना तो ये कंप्लीट 3 सेकंड है और ना ये कंप्लीट 2.5 सेकंड है, यानी 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, इनके बीच में। ध्यान सुनो, सेकंड की बात कर रहा हूं। यानी मैं आपसे पूछूं कि 2 सेकंड के बाद और 3 सेकंड से पहले, यानी 2.005 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या थी या उसका एक्सीलरेशन क्या था, तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम पर जो भी वेलोसिटी आती है या जो भी एक्सीलरेशन आता है, उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ऐसे इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होती है, जो बाइक होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करती है। जो बाइक होती है उसका जो मेजर करने वाला ओडोमीटर होता है, जो डिस्टेंस को मेजर करता है, और उसके साथ एक स्पीडोमीटर होता है। तो स्पीडोमीटर जो मेजर करता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को करता है। तो बात समझ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू dx अपॉन dt, और यहाँ ds अपॉन dt भी लिख सकते हो। x भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, s भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, आप इस तरीके से इन्हें लिख सकते हो। और क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे मान लिया आपने 10 सेकंड किसी व्हीकल को चलाया, 1 2 3 4 सेकंड, तो 5 सेकंड के बाद मैं आपसे कहूं जो छठवीं सेकंड आएगी उसके बीच का जो टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम है और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उसमें हम एवरेज नहीं निकाल सकते, तब हमें इंस्टेंटेनियस का यूज करना होता है। ठीक है ना, इस तरीके से हम इन्हें कर सकते हैं, ये फॉर्मूले हो गए। ऐसे ही देखिए एक्सीलरेशन, अगर आप वेलोसिटी निकाल ले हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, और अगर आप एक्सीलरेशन निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा,
ए इक्वल टू dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और ये dt लिखा है, इसका मतलब टाइम जो है एग्जैक्ट जीरो नहीं है, पर हम क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेटली जीरो है। एग्जैक्ट जीरो नहीं है, यह लगभग जीरो के पास है, जो टाइम का इंटरवल है या टाइम में जो चेंज है। इसी के बेस पर हम देख सकते हैं कि dv का मीनिंग क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, पर अप्रोक्सीमेटली जीरो है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ऐसे लिख लेंगे, वेलोसिटी की बात आएगी तो हम लिख लेंगे ds अपॉन dt। अगर x लिखना है तो हम यहाँ पर x भी लिख सकते हैं s की जगह पर। ऊपर ध्यान रखना, न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा टाइम, यहाँ पर वेलोसिटी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा टाइम। तो ये फॉर्मूले हो गए इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के। अब ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, s की जगह मैं y लिख दूं और टाइम की जगह में dx लिख दूं, तो ये आ गया dy ओवर dx, और इसको बोलते हैं हम स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो किसी भी ग्राफ की अगर स्लोप निकालनी होती है तो वो tan ऑफ थीटा के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? tan ऑफ थीटा के इक्वल होती है। और हम निकालते हैं dy ओवर dx से, तो d अपॉन dx क्या है? x के रेस्पेक्ट में हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये किसकी स्लोप है? y वर्सेस x ग्राफ की स्लोप है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये x है और ये क्या y है, ये ओरिजिन है। एक मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम है P, इसको आप यहाँ ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी x, और ये वाली कितनी हो जाएगी? ये देखिए y हो जाएगी, तो मैं यहाँ y लिख देता हूँ। ये जो एंगल है थीटा है, और ये जो थीटा है इसी का हम tan ऑफ थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? tan ऑफ थीटा लेते हैं। और ये tan ऑफ थीटा जो होता है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बनाता है उसी को हम स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप को किससे निकालेंगे? tan ऑफ थीटा से निकालते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा हम लिख सकते हैं dy ओवर dx, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। ये क्या हो जाएगा? इस ग्राफ की स्लोप हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? तो चलिए अब करते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये ग्राफ पे बेस है। तो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है। तो ध्यान से सुनिए, अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, यहाँ पर देखिए y और x है। अगर मैं यहाँ पर टाइम लिख दूं, क्या लिख दूं? यहाँ पर टाइम, और यहाँ पर लिख दूं y की जगह डिस्प्लेसमेंट, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, देखिए y की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और x की जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर टाइम आ जाएगा। तो आप बताइए क्या मिलेगा हमें इससे? वेलोसिटी मिलेगी। तो ये क्या है एक्चुअल में? ये ds अपॉन dt है क्या? ये dy अपॉन dx ही है। जब y वाले एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और x वाले एक्सिस पर अगर हम टाइम को लिखेंगे तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा, और ये हो गया वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से जो भी स्लोप आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह पर यहाँ पर वेलोसिटी लिख दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो वेलोसिटी तो मैं यहाँ लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख दूंगा? वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा dv, और यहाँ पर टाइम है टाइम, तो ये आ जाएगा एक्सीलरेशन। ये बात समझ में आ गई? vt ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जब भी आप स्लोप निकालोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से जब भी आप स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। इतनी बात को आप लिख लीजिए, इंपोर्टेंट पॉइंट है। सारे के सारे क्वेश्चन इसी बेस पर आधार हैं, और इन्हीं के बेस पर हम उन्हें बहुत इजीली कर पाएंगे। तो नोट कर लीजिए, कर लिया नोट? चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज। अब देखिए हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। कितनी वेलोसिटी है यहाँ पर? 2। तो अब हम यहाँ पर सवाल ये आता है कौन से को फर्स्ट माने कौन से को सेकंड। जो पहला एंगल है इससे जो वेलोसिटी मिलेगी हमें पहली, दूसरे एंगल से हमें कौन सी मिलेगी? दूसरी। तो यहाँ पर देखिए ये जो 30 का एंगल है इसके लिए वेलोसिटी में 1 लिख देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 45 है, इसके लिए वेलोसिटी सेकंड लिख देता हूँ। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और अभी बताया था जब भी यहाँ पे टाइम दिया हो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो क्या मिलता है हमें? वेलोसिटी। क्या मिलता है हमें? वेलोसिटी। तो जब भी हम वेलोसिटी निकालेंगे, v1 की बात करेंगे, तो v1 क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। और स्लोप किसके इक्वल होती है? tan ऑफ थीटा की होती है। किसके इक्वल होती है? यहाँ पर देखिए पहले भी बताया था tan ऑफ थीटा के इक्वल होती है स्लोप, तो हमने यहाँ tan ऑफ थीटा लिख दिया। अब tan ऑफ थीटा है तो यहाँ फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं,
तो कितना एंगल आ जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए कितना एंगल आएगा 30। V2 की बात करें तो ये भी स्लोप हो जाएगी, तो यहाँ पर भी tan ऑफ थीटा आएगा। अब कितना लिख देंगे यहाँ पे 45 लिख देंगे। अरे सही है नहीं है, इतना कर लेंगे। अब हमें इनका रेशियो चाहिए, तो हम निकालेंगे V1 अपॉन V2 यानी tan 30 अपॉन tan 45, यही तो हो जाएगा। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 होती है sin 30 अपॉन cos 30 यानी 1/2, ये आ जाएगा आपको 1/√3। और यहाँ पर वो tan 45 की होती है 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3 यानी 1/√3, ये आ जाएगा इनका रेशियो। क्या आ जाएगा इनका रेशियो, तो B1 रेशियो B2 इज इक्वल टू 1/√3 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो किसी भी ग्राफ में जब आपको कोई भी ग्राफ दिया हो तो ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे क्या है, यहाँ टाइम है, यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी, तो इसकी जो स्लोप होगी वो वेलोसिटी मिलेगी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी होता और यहाँ पे टाइम होता तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है एक्सीलरेशन होता है, तो इस ग्राफ की जो स्लोप होती वो एक्सीलरेशन हो जाती। इतनी बात आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जेईई मेंस 23 में पूछा गया है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम एट टाइम t एज x इज इक्वल टू, तो ये आपको दिया है x इज इक्वल टू 4t²। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो v आपको बताना है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर कितना आएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यही फॉर्मूला मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी करना है, और डी एस अपॉन डी टी का मीनिंग क्या है यहाँ पर d अपॉन डी टी ऑफ s, और d अपॉन डी टी को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलते हैं हम d अपॉन डी टी को क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ s, यानी डिस्प्लेसमेंट का जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है तो जो रिजल्ट मिलता है वही हमारा वेलोसिटी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करना है तो x इक्वल टू 4t⁴ दिया है, तो इसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में करें, क्योंकि डिनोमिनेटर में फॉर्मूले में t आता है, टाइम आता है, तो ये आ जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ किसका करना है x करना है, यहाँ लिखिए d अपॉन डी टी और ये आ जाएगा 4t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन डी टी। मैं आपको बार बार बता रहा था x भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वर्क करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये सीधा का सीधा क्या हो जाएगा वेलोसिटी। और ये देखिए 4 को कर देंगे बाहर क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, तो d अपॉन डी टी और यहाँ t² आ जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज होगा ये होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n। तो जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है और पावर x की पावर में से कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 है, तो ये 4 तो एच रहेगा ये वाला, ये 2 क्या करेगा आगे आ जाएगा और t की पावर में से एक कम हो जाएगा। फिर से सुनिए 2 क्या करेगा आगे आ जाएगा, जैसे यहाँ से n आगे आ जाता है और एक क्या है पावर में से कम हो जाता है, तो 2 जब आगे आ जाएगा एक कम हो जाएगा, तो 2 - 1 कितना होगा 1, तो t की पावर कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ बचा 4 और ब्रैकेट में 2t, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो जाएगा 8t। ये क्या है आपकी वेलोसिटी है एट टाइम t पर। अब कितने पे पूछिए आपको क्वेश्चन में t इक्वल टू 5 सेकेंड पर, तो हम लिखेंगे एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो यहाँ पर v की जो आएगी वैल्यू ये आ जाएगा 8 इंटू टी की जगह 5 दीजिए तो ये आ गया 40 और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसे आप अच्छे से कर लीजिए। बात समझ में आ गई। तो आंसर देखिए कौन सही होगा, 40 मीटर पर सेकेंड पहला होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, ये चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है जब भी आपको x की टर्म में दिया हो उसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और जो मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा वेलोसिटी मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए अगर मैं इसी वेलोसिटी को, ये जो आपको वेलोसिटी दी है v इक्वल टू 8t, अगर मैं इसका टाइम के रेस्पेक्ट में एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ v और यहाँ पर भी लिखे हम d अपॉन डी टी
ऑफ v, 8 को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, यहाँ आ जाएगा t, तो ये आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे t है, यहाँ t है, इसका आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 8। किसके इक्वल आ गया ये? dv अपॉन dt के। और dv अपॉन dt क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो dv अपॉन dt इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन पूछा जाता, क्या पूछा जाता? एक्सीलरेशन पूछा जाता, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता। तो यहां से क्या समझना है, जब भी ये इक्वेशन दी हो, इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, यानी अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी का एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन। ये बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल related to time is given by x is equal to, अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू फिर से दी आपको 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। ये क्या है? पोजीशन है। पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये इतने मीटर में दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको t की जगह कितना रखना है? 2 सेकंड रखना है। तो इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर d अपॉन डी टी कर दीजिए। ये 5 बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी टी करिए, जिसका डिफरेंशिएट करना है इधर लिखिए, माइनस लगाइए, 4 को बाहर करिए, d अपॉन डी टी लिखिए, और यहाँ पर क्या टाइम t और प्लस d अपॉन डी टी। 5 को बाहर करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 5 को अंदर रहने दीजिए। ये फॉर्मूले पहले आप याद कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आसान हो जाए। अब देखिए यहाँ पर 5 वेस्टेज रहेगा, ये पावर वाला है, तो पावर में क्या होता है? पावर नीचे आती है और एक कम हो जाती है। तो पावर नीचे आएगी, एक कम हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा नीचे और एक कम हो जाएगा, नहीं 1 हम लिखेंगे नहीं, माइनस लगाएंगे 4, और यहाँ पर t है, यहाँ पर t है, जब सेम हो, क्या हो? सेम, तो आंसर आता है 1, तो यहाँ पे कर दीजिए 1 प्लस। अब यहाँ पे t है और यहाँ पर कोई नंबर है, कोई डिजिट है, तो आंसर आता है 0, यानी इसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये आ गया आपका 10t माइनस 4। क्या आ गया? 10t माइनस 4 dx अपॉन dt। इसका मीनिंग ये क्या हो गया? वेलोसिटी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएट कर देंगे किसी भी पोजीशन का जो x के टर्म में दी है और इक्वल दिया है टाइम के टर्म में, तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी निकल आएगी। अब वेलोसिटी कितने टाइम पे पूछिए? 2 सेकंड पर, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, तो एट t इक्वल टू 2 सेकंड, तो v की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर देखिए 10 मल्टीप्लाई विद 2 माइनस 4, तो ये हो गया 20 माइनस 4 यानी 16 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ जाएगी 16 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई? तो डिफरेंशिएट करना है आपको सीधा सा, और यहाँ पर टाइम की वैल्यू लिख देनी है और आंसर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से ये जो है, अगर आप एक और बार डिफरेंशिएट करोगे इसे, तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकल आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये भी 23 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 cars P and Q start from a point at the same time in a straight line, एक स्ट्रेट लाइन में है, and their positions are represented। ये आपको देखिए XP की वैल्यू दी है और ये दिया है XQ की वैल्यू। at what time do the cars have the same velocity। अब देखिए ये कह रहा है कि ये भी पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, तो पोजीशन का हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ से हमें वेलोसिटी फर्स्ट मिलेगी। इसका भी कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी कौन सी मिलेगी? सेकंड मिलेगी। और लास्ट में v1 को v2 के इक्वल कर देंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसे स्पीड में करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर v1 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा d अपॉन डी टी, और किसका करना है हमें? xp का करना है, तो मैं यहाँ xp लिख देता हूँ, तो d अपॉन डी टी, और इसकी जो वैल्यू है xp की ये है 80 प्लस bt स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक कांस्टेंट है बाहर रहेगा, टी यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस b आ जाएगा बाहर, और यहाँ देखिए मैंने कहा पावर आ जाएगी नीचे और एक हो जाएगा कम, तो ये हो गया आपका a प्लस 2bt। ये आ गई वैल्यू v1 की। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। ध्यान सुनिए, a और b यहाँ पे कांस्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पे डिजिट होता, 2 होता, 3 होता, तो उसे भी बाहर करते हैं, तो t का हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, इस तरीके से आ जाता। सेकंड वाले का देखिए, अगर हम v2 की बात कर लें तो v2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए d अपॉन डी टी ऑफ, किसका करना है हमें? यहाँ पे करना है एक्स क्यू का, तो एक्स क्यू। अब ये d अपॉन डी टी एज इट इज रहेगा, और एक्स क्यू की वैल्यू क्या है? एफ टी माइनस टी का स्क्वायर।
तो देखिए f क्या कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, t है, यहाँ पर भी t है तो 1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 1 माइनस ये कितना आ जाएगा 2t हो जाएगा, पावर नीचे एक कम कर दो तो ये आ गया f माइनस 2t और ये आ गया आपका v2, कितना आ गया v2। इतनी बात क्लियर है। पहले आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, v1 निकलेगा, इसका करोगे v2 निकलेगा, और जैसे v2 निकल आएगा तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन में कहा है सेम वेलोसिटी है यानी इन्हें इक्वल कर दो। क्या करेंगे, इनको इक्वल कर देंगे, तो इक्वल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v1 इक्वल टू v2, v1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे a प्लस 2bt, यही तो है। यहाँ पे देखिए f माइनस 2t, 2t को इधर बुला दो तो ये आ जाएगा 2bt प्लस 2t और इक्वल टू f माइनस a हो जाएगा। इस a को उधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस का आ जाएगा, 2t को इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा। दोनों के पास क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है और t कॉमन है, तो हम 2t को बाहर कर देंगे, ये आ जाएगा b प्लस 1। क्या आ जाएगा यहाँ पर b प्लस 1 आ जाएगा। देखिए 2bt में से 2t कॉमन आया, ये बचा b और यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये आ गया आपका f माइनस a। कितनी बात क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, एट व्हाट टाइम, तो t की वैल्यू निकालनी है। व्हाट टाइम का होता है t की वैल्यू निकालनी है, तो t को जब निकालेंगे तो 2 और b प्लस 1 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर जब टाइम की वैल्यू आएगी तो t इज इक्वल टू f माइनस a और उधर क्या था 2 ब्रैकेट में b प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका b प्लस 1। अब इसको आप ऑप्शन में मैच कर लीजिए, तो f माइनस a, तो f माइनस a ये है नहीं है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो f माइनस a 2 ब्रैकेट में b प्लस 1 या 1 प्लस b, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल टू, इस इक्वेशन को आप यहाँ लिख दीजिए, x इक्वल टू दिया है t प्लस 5 की पावर माइनस 1 और देखिए x दिया है और लास्ट में पूछा था एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, और एक्सीलरेशन मैंने आपको बताया है कि जब भी पोजीशन दी हो, ये जो दिया होता है इक्वेशन, इसका क्या करते हैं आप डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, अगेन करेंगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा, तो 2 टाइम इसका डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ आ जाएगा dx अपॉन dt और ये इसको पूरा x मानिए, पावर n है तो पावर नीचे और पावर में से क्या करते हैं एक माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल होगी। अब क्योंकि देखिए ये x तो है नहीं है तो इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, चैन रूल लगाएंगे, तो t का कितना हो जाएगा 1, 5 का कितना हो जाएगा 0, तो ये यही आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। क्या हो गया ये वेलोसिटी। कितनी बार ठीक है। अब निकालेंगे एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो डिफरेंशिएट कर देंगे, किसका कर देंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए -1 को कर देंगे बाहर और d अपॉन डी टी और यहाँ आ जाएगा आपका t प्लस 5 की पावर -2, -1 एच टी रहेगा। इसे भी x कंसीडर कीजिए, x की पावर n है तो यहाँ आ जाएगा आपका -2 और t प्लस 5 की पावर एक -1 कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ से -1 करें तो -3 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका माइनस प्लस, तो ये आ गया 2 ब्रैकेट में t प्लस 5 की पावर -3 और चैन रूल लगाएंगे तो t का 1 और 5 का 0, तो इस ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। इतनी बात क्लियर हुई। अब लेकिन देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन तो पूछा है, ये आंसर एक्सीलरेशन का सही है। अब आपको जो निकालना है अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन सॉल्व करना है। इसमें वेलोसिटी दिया है, डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो इसे हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, टर्म में चेंज करते हैं एक दूसरे के। तो v इक्वल टू ध्यान से देखिए दिया -1, कितना दिया है -1 और t प्लस 5 की पावर कितनी -2, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, सुनिए पावर है t प्लस 5 का -2, इसको -1 लिख सकता हूँ क्योंकि बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगे, यही बन जाएगा। तो ये जो हो गया यहाँ पर देखिए -1 को ऐसे लिखूंगा t प्लस 5 की पावर -1, तो t प्लस 5 की पावर -1 क्या होता है x, तो यहाँ आ जाएगा x मल्टीप्लाई विद x, तो ये आ गया आपका माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या आ गया यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर, तो v की वैल्यू क्या आ गई, v इक्वल टू आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर। इतनी बात ठीक है। अब b इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर आ गया, इसको भी आप देख लीजिए, तो a इक्वल टू 2 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए t की पावर कितनी है -3, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ t प्लस 5 की पावर -1 और इसकी भी होल पावर 3। क्या लिख सकते हैं भाई, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आएगा
ये जो आएगा ये आ जाएगा यहाँ पे 2, और ये क्या हो जाएगा t+5 की पावर -1, ये क्या हो गया x, तो x की पावर 3 आ जाएगा। तो a इक्वल टू आ गया आपका a इक्वल टू 2x की पावर 3। अब इस x को कन्वर्ट कर दीजिए वेलोसिटी में, तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो मैं और करके लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर इक्वल टू माइनस भी आ जाएगा, इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो x इक्वल टू रूट में माइनस भी आ जाएगा। क्या ये बात सही है? तो x इक्वल टू रूट में माइनस भी आ गया, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो a इक्वल टू 2 और x की जगह लिखेंगे रूट में -v की पावर 3। इसको आगे सॉल्व करिए 2, और रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है 1/2, और इसकी भी होल पावर कितनी है 3, तो ये आ जाएगा आपका 2। रूट को क्या लिखेंगे 1/2, होल पावर क्या है 3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के b, और ये आ जाएगा 3/2। तो ये एक्सीलरेशन निकल के आएगा इन दी टर्म ऑफ वेलोसिटी। तो इन दी टर्म ऑफ वेलोसिटी में आ गया, तो a जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या पूछा है? प्रोपोर्शनल पूछा है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है। तो b की पावर 3/2 क्या आ जाएगा? v की पावर 3/2। तो देखिए 3/2 ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें 2/3 दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर नंबर इसका ए सही है, इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इन kg मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t इन सेकंड बाय t इक्वल टू, ये आपको दिया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0 विल बी। तो आपसे देखिए पहले आपको वेलोसिटी ही निकालनी है। क्या निकालनी है? यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है। तो t इक्वल टू दिया है रूट में x + 3। और एक बात ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आप जब ही कर पाएंगे जब आप थोड़ा लॉजिक लगा लेंगे। और लॉजिक क्या है? इधर x होना चाहिए, उधर t होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूंगा t-3 लिख दूंगा और रूट में x कर दूंगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि देखिए इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें x हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, और डिफरेंशिएट उसका करना होता है जो राइट में है। अब यहाँ पे ये कर लिया हमने। अब ये करने के बाद दोनों साइड का अगर स्क्वायर करूं तो ये आ जाएगा t-3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा x। ये बात समझ में आ गई। तो ये जो एक्चुअल में इक्वेशन दी है इसे आपको ऐसे लिख लेना है। तो अब क्या है, इससे मैं ऐसे लिखता हूँ x इक्वल टू t+3 की पावर 2। इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो आ जाएगा dx/dt, और ये देखिए d/dt, और यहाँ आ जाएगा t+3 की पावर 2। अब इसे पूरा x कंसीडर कीजिए, तो x लिखेंगे तो पावर नीचे, और ये आ जाएगा t+3 की पावर, और एक कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा 2 - 1 यानी 1। तो 2 ब्रैकेट में t+3 आ गया। अब क्योंकि x नहीं है तो t का कितना हो जाएगा 1, 3 का कितना हो जाएगा 0, चैन रूल लगा लीजिए, ये आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी हो गई 2 ब्रैकेट में t+3, ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये वेलोसिटी आ गई तो पूछा वेलोसिटी इज 0, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v की वैल्यू क्या करनी है? आपको 0 करनी है, और ये किसके इक्वल है? 2 ब्रैकेट में t+3 के। तो 0 को 0 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में t+3 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 0 इक्वल टू t+3, तो t की वैल्यू आ गई आपकी -3। ये टाइम निकलाया। क्या निकलाया? टाइम। ये जो इक्वेशन दी है अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो इसका टाइम t इक्वल टू -3 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई। इस टाइम पर ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और इस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी। तो क्वेश्चन में पूछा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो ये x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से आप देखिए तो x इक्वल टू दिया है t-3 का स्क्वायर, तो पुट कर दीजिए इसमें, पुट t इक्वल टू -3 फॉर डिस्प्लेसमेंट। किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो x इक्वल टू t की जगह कितना आएगा? -3। कितना आएगा? -3। यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट देख लीजिए, तो ये है आपका, ये इधर जाएगा, इधर हो जाएगा x रूट में x स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ये स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए गलती हो गई है, यहाँ पर आएगा माइनस। क्या आएगा? यहाँ पर माइनस आएगा। तो आप यहाँ पे माइनस लिख लीजिए पहले, तब ये सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ये माइनस आएगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -3 है तो माइनस लिख दीजिए। यहाँ पर भी ये माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? ये माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा आपका t-3। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं
यहाँ पर क्या आएगा, ये भी माइनस आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ t-3, और यहाँ पर भी क्या आएगा, ये माइनस आएगा, जहाँ जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे आप t-3, और ये v की वैल्यू जो आई है यहाँ पर क्या कर देंगे आप t-3 कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पर t-3। तो मैं यहाँ पर आपको ये दोबारा लिखकर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए v इजकल टू दिया था 2 ब्रैकेट में t-3 आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब इसकी जगह जीरो करेंगे तो 2 ब्रैकेट में t-3, इसको इधर कर दीजिए तो जीरो हो जाएगा, जीरो इजकल टू t-3, तो t की वैल्यू आ जाएगी 3। तो t इजकल टू 3 पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो t की जगह पर आप +3 लिखिए, तो ये आ जाएगा आपका 3 - 3 का होल स्क्वायर यानी जीरो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका जीरो। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये माइनस प्लस का चक्कर करोगे, अगर भूल गए तो आंसर गलत आ जाएगा, एक बार रीचेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल विद टाइम is given by s is equal to this, where s is in meter and t is in second, the acceleration of the particle at t is equal to 1 second। अब इसमें क्या पूछा, एक्सीलेशन ये आपको दिया है s is equal to 3t⁻³ + 7t² + 5t + 8, इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो ये आ जाएगा वेलोसिटी। क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, जो भी आए खुद से करना। फिर जो वेलोसिटी आएगी उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका एक्सीलरेशन, ये भी जो आए, तो इसमें जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में जो टी आएगा, यहाँ पर जो टी आएगा उस टी की जगह पर आप 1 सेकंड पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन निकल आएगा। और आप इनमें से ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा, तो आपका आंसर निकल आएगा और सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसे आप खुद से करने का ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार और। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।